What is up, ladies and gentlemen? World of Esports के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है और आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे लाइक ऑलवेज अ वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर अ कैंडिड इंटरव्यू और इन द एंड लेडीज एंड जेंटलमैन मीम्स आर मेकिंग अ कमबैक। तो आज हम नजर डालेंगे कुछ हिलेरियस मीम्स के ऊपर भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वाचिंग द वर्ल्ड ऑफ Esports। और चलिए अगली चीज वो है जिसके बारे में आई थिंक हर एक CSGO प्लेयर इस टाइम पे डिस्कशन कर रहा है, दैट इज फनाटिक की रीसेंट लॉस के बाद एट IEM Katowice से उन्होंने अपने स्टार प्लेयर स्मूया को बेंच कर दिया है। फनाटिक ने अपने ऑपर स्मूया को फिलहाल के लिए बेंच कर दिया गया है आफ्टर द टीम गॉट एलिमिनेटेड एट IEM Katowice से। फनाटिक IEM Katowice के ग्रुप स्टेजेस तक पहुंची वेयर दे वर फाइनली डिफीटेड। फनाटिक IEM Katowice के ग्रुप स्टेजेस तक पहुंची वेयर दे डिफीटेड विजला क्रैकाओ एंड G2 और इन दोनों टीम्स को हराने के बाद एक बहुत बड़ा अपसेट भी उन्होंने किया। बट फेस क्लैन और एस्ट्रालिस के अगेंस्ट बैक टू बैक डिफीट्स के कारण टीम बाहर हो गई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फनाटिक अपने नए ऑफर को जल्द ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। हम काफी ज्यादा डिस्कशंस करते हैं शूटिंग गेम्स के ऊपर, बट अगर रीसेंट ई स्पोर्ट्स ट्रेंड की माने तो F1 का ई स्पोर्ट्स सीन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि आने वाले कुछ दिनों में, इनफैक्ट कुछ महीनों में, ये ई स्पोर्ट्स सीन एक भूचाल लेकर आए। थोड़े ही दिन पहले की बात है कि F1 ने ये कंफर्म किया कि 2021 F1 ई स्पोर्ट्स सीरीज जिसे आर्मको ने प्रेजेंट किया था उसने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2021 की अगर बात करें तो टोटल 23 मिलियन टोटल व्यूज आए अक्रॉस ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो कि 103% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रहा। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि F1 ई स्पोर्ट्स कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। Already, ladies and gentlemen, I know मैंने पहले भी आपको कहा था this is gonna happen, but finally हमारे साथ जुड़ चुके हैं God Particles के star player, star performer, Knight Rider. So please put your hands together for a warm welcome for अभय मूलचंदानी aka Knight Rider। कैसे हैं आप? Welcome to the show सबसे पहले तो। Now how are you feeling? Hello Varun, feels good. VCC के बाद it has been a very overwhelming response from the fans, from friends, family, from other members of the community जो players हैं and all. Yeah. So it feels good कि finally हम एक breakout moment रहा है हमारे लिए and बड़ा proud moment था for all the members of God Particles. I mean, not just for you guys, I think जो भी आपसे associated है, cause we know another one of our family, a person who works over here जो आपके साथ पहले I think has been a former member of God Particles. I was proud of knowing you back in the days as well. So I think anyone who was closely related to God Particles was very proud of what the team was able to accomplish इस VCC के अंदर. But ये तो जर्नी का अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मेरे शो का कॉन्सेप्ट हमेशा सिंपल रहता है, मैं बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहता हूँ, हाउ डिड यू गेट इनटू गेमिंग? Okay, so gaming में मैं बचपन से ही हूँ basically. From school days I like to play games like Counter Strike 1.6 था तब के टाइम में, तो वो इतना पॉपुलर नहीं था इंडिया में, बट 1.6 में भी I played casually. I think मल्टी मोड सर्वर्स होते थे, जेल ब्रेक, लाइक बी हॉप मोड्स, ज़ॉम्बी मोड्स, तो फन के लिए खेलते थे बचपन में विद फ्रेंड्स। एंड देन केम CSGO। तब मैं आई थिंक 11th या 12th में था जब मैंने CSGO में शिफ्ट करा। उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बड़ी इंडिया में फ्रॉम 1.6। उसमें भी कैजुअली स्टार्ट करा, फिर देखा कि एज अ प्लेयर मेरी इंडिविजुअल स्किल्स मतलब बेटर हो जा रही है विद प्लेइंग द गेम। सो CSGO में देन एक्चुअली माय फर्स्ट टीम वाज God Particles itself फनली। और तब 5-6 साल पहले, नहीं 5 साल पहले God Particles, एंड उस पर भी द कॉमन मेंबर फ्रॉम नाउ और जो पहले था दैट इज शिवी। वो 5 साल से मेरे साथ है एज अ फ्रेंड, एज अ टीममेट। सो
उसके साथ अभी तक जर्नी और एक ग्रोथ बहुत स्पेशल रहा है अचीव। And I mean, you guys, आप लोगों ने God Particles, even though CS के days में like wasn't as well known as जैसे global esports या entity gaming जो lineups होते थे उतना well known नहीं था, but जितने लोग competitive scene को follow करते थे वो अच्छे से जानते थे God Particles। तो खासतौर से दिल्ली circuit में I think आपका काफ़ी domination रहा था, cause I remember when I was entering into esports and हम लोगों का एक common link है, just a back story, we went to the same school, तो I think तब everyone was asking me, do you know Knight Rider, do you know Knight Rider, and I was like, I don't know, maybe स्कूल में बहुत लोग थे, but yeah, then we sort of got along। तो उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, like from just dominating in a local regional circuit like city circuit से लेकर अब तक की improvement जो रही है, I mean starting with the decision for as a team to switch to Valo, वो किस तरह का रहा था आपके लिए? Because CSGO धीरे धीरे डिप आया था, डिप को देखते हुए आपने स्विच किया या फिर you just thought कि Riot है ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी, that's why you went? एक्चुअली सीएस में हम स्कूल डेज में ही थे, तो इतना फोकस नहीं था। ई स्पोर्ट्स में हम एज अ पार्ट टाइम थिंग कर रहे थे, वी डिडंट हैव एन ऑर्ग, सो उसके टाइम पे वी वर नॉट डेडिकेटेड इनफ यू कैन से, एंड इतना नॉलेज भी नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था जितना जो बाकी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स लाइक टीम्स लाइक दिस, दे हैव सो मच एक्सपीरियंस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो उस गेम में हम इतना कर नहीं पाए अचीव, पर फिर भी जितना हम सीख पाए उसके हिसाब से वी आर प्राउड जितना भी हमने करा। एंड then the game started to die a bit, and like organization started leaving the scene, and एक न्यू गेम आया, न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत न्यू एक्साइटमेंट थी कि एजेंट्स एबिलिटीज लाइक combining two games like tactical shooter and Overwatch की abilities type of thing, तो वो काफ़ी exciting था, and that's why we shifted. गेम काफ़ी ये एक अच्छा लेजेंड रीज़न आई थिंक मेरे को सुनने में आया पहली बार कि गेम अच्छी लगी, देखने में इंटरेस्टिंग लगी, सो वी ऑल डिसाइड टू मूव एंड लाइक टेक इट सीरियसली। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट फिर आई थिंक आई वांट टू नो दिस कि जब आप लोगों ने स्विच किया वैलोरेंट के ऊपर इनिशियल डेज में, आई थिंक अगेन आप लोगों का स्विच काफ़ी लेट हुआ था, अदर टीम्स हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ हेड स्टार्ट, जैसे वेलोसिटी इन पर्टिकुलर, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने भी थोड़ा अर्ली स्विच कर लिया था। तो उस ट्रांजिशन के बाद जो गैप वहाँ पे रह गया था टाइम फ्रेम का, जहाँ पे टीम्स आगे निकल गई थी, उसको कैसे आप लोगों ने टैकल किया? तो गैप था बिटवीन वेलोसिटी एंड ग्लोबल शुरू में। फिर वी मेड अ टीम इन वैलोरेंट कॉल्ड फार ई स्पोर्ट्स विद वाइट हॉर्स, मी, स्कारगॉड, शिवी एंड एसएमएक्स। उसमें वी स्टार्टेड टू ग्राइंड, and our first big break was funnily enough beating global esports in a big tournament जो hosted by global esports के कुछ owners ने बनाया था tournament, and वहाँ पर हम 2-0 हार रहे थे BO5 ग्रैंड फाइनल्स में, and we won 3-2, so वो भी kind of roller coaster था, जैसे VCC का रन रहा है हमारे से। तो then we got picked up by godlike esports after beating global, they saw potential in us, and वहाँ पर kind of shaky journey रही हमारी, because एक तो उस टाइम मेरी कोई इंजरी हो गई थी, it's called ulnar nerve में कुछ how do you say it, इंजरी पे स्टिक करते हैं, ulnar nerve entrapment I think it's called, कि उसकी वजह से I had to take a break from the game, then Deathmaker replaced me in that lineup, then वहाँ पर उनका कुछ रहा shaky scene again, and Shivy and Scargod got benched. Then we made a team called F1LS. They picked us up, an organization. F1LS में our journey, because we didn't have much practice compared to like global and velocity, they have been sticking for a long time now, and हम new team बना रहे थे with players like Rafa and RVK. They were upcoming young talents which we saw potential in, me, Scar and Chibi. तो वहाँ पर we tried to bridge the gap between global and VLT, but we couldn't in the end. We won a few tournaments against Enigma and
EXO, beating these two big teams. So that was a achievement for us, but we couldn't bridge the gap against Global and VLT again because our practice wasn't there and the experience they had was a lot. And finally, we made God Particles with Logi and Shivi. They shifted from CS. Uh, they didn't have much experience, but we had faith in them that teamwork would be better with them since we know them from CS days. Yeah. So then उसके बाद तो जर्नी बताइए सबको. Exactly. I think उसके बाद जब आपने गॉड पार्टिकल्स का VCC का लाइनअप बनाया and you stepped into the matches, हर किसी के मुंह पर आई थिंक जो पहले टाइटन्स के नाम होते थे उसके बाद एक ही था, इनको हरा कौन सकता है, दैट इज गोना बी गॉड पार्टिकल्स. एंड जस्ट अ बैक स्टोरी, ये इनकी नई आदत नहीं है, दे यूज टू डू दैट इन CS एज वेल. आई स्टिल रिमेंबर जो डिस्ट्रिक्ट 9 आपकी एक टीम थी उसका क्या रन, अमेजिंग रन रहा था इन अगेन अनदर वेरी मेजर टूर्नामेंट. सो या बट अब एक मेजर ट्रांजिशन आने वाला है गॉड पार्टिकल्स के अंदर एंड आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट एट दिस पॉइंट कि शिवी इज टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम ई स्पोर्ट्स. कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा टीम के ऊपर नाइट आपके अकॉर्डिंग, और आप लोगों के क्या प्लान्स हैं कि उस इम्पैक्ट को आप नलिफाई करें, बिकॉज शिवी वाज अ की प्लेयर फॉर दिस टीम एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर. गूज़बम्स आ रहे हैं ये चीज सुन के, मतलब feels bad moment है for all of us. It will be a huge impact because he's the big brains of the team. सब वो handle करता है, like how to prepare the team outside of the game also, inside of the game also. He's a total leader in that sense, that outside of the game the emotions and all he calms us down, and inside of the game to micromanage and all, he does it like at a really good level because I've played with other IGLs also in the scene like Hellranger and all. He's on a similar level to them. So I had a lot of confidence in him कि वो हमारी टीम को लेके जाएगा ऊपर, and he with minimal practice also he like prepared us really good in this VCC. He made crash courses, like एक दिन में crash course बनाया कि this is how we will approach this map and this is how we will like he put belief in us कि this is how we will beat teams like G in this tournament, and because of him he's a big reason we had a good journey in this tournament. So he'll be a big miss for sure. I mean, I think सभी मिस करेंगे. The people who came across God Particles इस VC के अंदर, everyone will always remember these core 5 members that were there and White Horse who subbed in for you guys in a match. तो 6 players जो आपके थे, I think सबको याद रहेंगे. Legendary lineup that is going to be there, God Particles. But अब एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे, because focusing on the VCC, 4 teams हैं जो हमारे playoffs तक आ चुके हैं. Your thoughts on all 4 of them? All 4 of them? Yes. और आपकी favorite कौन सी है ये बता दीजिए. My favorite is Global Esports because the way they approach the game is similar to us. Yeah. They focus more on strategy, like they focus more on playing tactically rather than a bit individually. That's why I like them. They like SK Rossi उस पे focus बहुत होता है, but people don't realize कि people like Hellranger, Kappa, Skills, Lightning Fast, they enable SK Rossi to frag out like he does, and उनकी वजह से बहुत impact है on SK Rossi shining. So my favorite is Global and I want them to qualify like last time and do India proud. I mean definitely एक अच्छा परफॉर्मेंस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स डिलीवर करते हुए आ रही है. प्लस आई थिंक आप लोगों की जो राइवलरी एक टाइम पे रह गई थी VCC के अंदर, उसके चलते थोड़ा एक कुमराडरी वाला एक वाइब भी चलता है गॉड पार्टिकल्स और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बीच में. बट अगेन ऑलराइट, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन एक ये रहेगा नाइट राइडर आपसे कि अ मैसेज टू द फैंस और मे बी टू द ऑर्गेनाइजेशंस जो आप देना चाहते हैं. साइन अस ऑर्ग्स का अगर साइन है तो एक बार फिर से. पढ़ा था इधर, अभी दिख नहीं रहा, बट I'd like to say a big thanks to all the fans. It's a बहुत overwhelming response मिला है हमें because of our run, and we are in talks with an org. Hopefully the deal goes through and we sign with them, and the fans support us in our new journey we are starting. We will practice a lot this time to bridge the gap between the big teams, and
we will become a top challenging team in upcoming tournaments for sure. I mean, I believe in United Raider and I know इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. I hope everything works out for you guys. Thank you so much for joining us for this interview. अगली बार जब मिलेंगे तो hopefully आपके पास trophies होंगी आपके पीछे लगाने के लिए and it's going to be a celebration. So thank you so much. Good luck for your future. Yes, bro. चलिए अब बारी हो चुकी है हमारे मीम्स की लेडीज एंड जेंटलमैन और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज. आपको क्या पसंद है, टीममेट या टीममेट का वेपन? और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जाइए, हम लोगों को टैग कीजिए और साथ ही साथ टैग कीजिए अपने उस दोस्त को जो गेम में बहुत ज्यादा बात करते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में. एंड टू मेक श्योर कि आप कोई भी कंटेंट नॉट विन गेमिंग का मिस ना करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल टू शो योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय.